फ्राइडे 26 दिसंबर को मार्केट में क्या कुछ बड़ा मोमेंटम आ सकता है, या जैसा बेहुदा मार्केट चल रहा है, वाहियात मार्केट चल रहा है, वैसा ही कंटिन्यू होगा? वो तो जानेंगे ही डेटा से और प्राइस एक्शन से। लेकिन उसके पहले हम बात करेंगे कि आज मार्केट 24 दिसंबर में कैसा मूवमेंट दिया सेंसेक्स का एक्सपायरी में, और फ्राइडे में मार्केट कैसा मूव दे सकता है। तो चलिए देर ना करके चलते हैं निफ्टी 50 के चार्ट पे। उसके पहले ट्रेडिस्तान में आप सब लोगों को स्वागत है। तो चलते हैं निफ्टी 50 के चार्ट पर। तो हम आ चुके हैं निफ्टी 50 के डेली टाइम फ्रेम में। पहले हम डेली टाइम फ्रेम का एनालिसिस करेंगे, उसके बाद छोटे टाइम फ्रेम को, और उसके बाद हम लोग डेटा और ऑप्शन चेन को एनालिसिस करके देखेंगे फ्राइडे में हम क्या ट्रेड ले सकते हैं और कब ट्रेड अवॉइड कर सकते हैं। ये जो पिछला दिन का लो था इसको काटा नहीं, लेकिन जो पिछला दिन को हाई था उसके ऊपर से लिक्विडिटी स्वीप करके, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी स्वीप करके मार्केट नीचे की तरफ चला गया। तो इससे क्या दर्शाता है, मार्केट टेम्पोररी बेसिस में, ये दो कैंडलस्टिक देख के टेम्पोररी बेसिस में शायद मार्केट थोड़ा नीचे जाएगा और फिर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा। लेकिन ये क्या कोशिश करेगा या नहीं करेगा, उसको तो डेटा से हम लोग डिकोड करने की कोशिश जरूर करेंगे। तो पहले चलो 15 मिनट्स में देखते हैं मार्केट ने आज कैसा मूवमेंट दिया, और जो हमारा लेवल्स था वो लेवल्स कुछ काम के आया कि नहीं आया। तो देखो मार्केट ने आज एक वाहियात मूवमेंट दिया। पहला जो ये मूवमेंट था, ये मूवमेंट ही पहला कैंडल, उसके बाद आप देखो ये एक मतलब बेकार सा मतलब प्राइस एक्शन है मैं बोलूंगा। लेकिन मार्केट ने लेवल्स को तो अच्छा तरीके से सम्मान दिया। पहले भी ये 1 2 3 4 बार मोटा मोटी यही लेवल को, नवंबर जो क्लोजिंग था इसको रिस्पेक्ट दिया। उसके बाद जब इसको काटा प्राइस, थोड़ा बहुत उसके बाद भी रिएक्शंस दिया, उसके बाद थोड़ा बहुत अच्छा सा एक फॉल दिया है। लेकिन इस फॉल में मैं बोलूंगा, इस फॉल में पुट जो जो पकड़ सका, पुट बाइंग में भी थोड़ा पैसा मिला है। लेकिन उससे ज्यादा पैसा मिला है जो कॉल सेल करके बैठे थे उन लोगों के लिए, क्योंकि ये बहुत ही स्लो मूवमेंट था। और मैं तो बोलूंगा एक वाहियात मूवमेंट था, क्योंकि पुट में ऐसा मूवमेंट होता नहीं है जनरली। जनरली पुट में अच्छा खासा बड़ा बड़ा मोमेंटम दिखाई देता है, लेकिन मार्केट में उतना पैनिक नहीं है। ये हो सकता है मेनली एक प्रॉफिट बुकिंग का सिनेरियो। तो इसीलिए मार्केट ने एक डाउनफॉल दिया है, उसके बाद फिर कंसोलिडेशन जोन में चला गया है। तो छोटा टाइम फ्रेम में हाँ कुछ तो मिला है। पिछले ये दिन और ये दिन के रिस्पेक्ट में ये थोड़ा बहुत अच्छा था। मतलब ये अगर 100 में 2 है, मतलब 100 में 2 है, तो ये दोनों दिन 100 में 2 है, तो ये आज 100 में 15 था। ठीक है, तो ऐसा ही था, इससे ज्यादा कुछ खास नहीं था। अब फ्राइडे को क्या हो सकता है, जो देखो जो होना है वो तो हो गया। तो फ्राइडे को क्या हो सकता है, कौन सा लेवल्स होगा, इंटरेस्टिंग वो चीज हम देखेंगे। लेकिन उसके पहले एक बार चलो देख लेते हैं डेटा और ऑप्शन चेन्स को, ठीक है? नहीं तो लेवल्स जब आप लेंगे वो उतना सही नहीं भी हो सकता है। अगर उसको देख लेंगे तो लेवल्स थोड़ा सटीक आने का चांस ज्यादा है। ठीक है, और बिल्कुल भी ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। हम लोग सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, और सेबी रजिस्टर्ड होने से भी आपको बाई और सेल रिकमेंडेशन कोई भी नहीं दे सकता। वो आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर है। ये वीडियो किया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ आपका एजुकेशनल पर्पस के लिए। बाई और सेल अगर करेंगे आपका कॉन्फिडेंस से कीजिए, और आप अगर पूछना चाहेंगे कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर को, तो आप जरूर पूछ के अपना बाई सेल बना सकते हैं, नहीं तो पेपर ट्रेडिंग कीजिए। ठीक है, तो चलो पहले देख लेते हैं डेटा को। हम खोल चुके हैं डेटा। डेटा दिखा रहा है, ये बेसिकली 4 पार्टिसिपेंट्स है। ठीक है, मैं थोड़ा ब्लैकिंग को ले लेता हूं। हाँ, जो 4 पार्टिसिपेंट्स है उसने आज क्या किया, देखो ये है क्लाइंट, मतलब हमारा आपके तरह जो होते हैं। ठीक है, उसने आज क्या किया, ज्यादा शॉर्ट एडअप किया। मतलब वो लोग फ्यूचर्स में वो लोग नेगेटिव है, थोड़ा माइल्ड नेगेटिव। हाँ, ये मैं माइल्ड लिख देता हूं। इसके बाद ये पॉजिटिव है, कॉल्स में पॉजिटिव है, पुट में भी पॉजिटिव है।
मतलब क्लासिकल क्लाइंट जो है ये क्लासिकल बुलिश है, इसको बोलते हैं क्लासिकल बुलिश। ठीक है, इसके बाद आते हैं डीआईआई। डीआईआई ने आज प्रॉफिट बुकिंग किया है, ठीक है, ये आप देख सकते हो, और इसका उतना कुछ खास नहीं, ये अभी भी पॉजिटिव ही है फ्यूचर्स को लेकर, और ये चीज हम देखेंगे नहीं। एफआईआई का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, कल अकेला ही एफआईआई बेयरिश था, और आप देखो आज पावर, पूरा मार्केट जब बुलिश सेंटिमेंट में था उसको धीरे धीरे करके नीचे लेके आया एफआईआई ने। ठीक है, तो अब एफआईआई का देखेंगे, देखो एफआईआई ने आज भी बहुत शॉर्ट पोजीशंस काटा है, कम लॉन्ग पोजीशंस काटा है, तो ये क्लासिकली इसके पास जो अभी है, ये लोग फ्यूचर्स में नेगेटिव ही है, और कॉल शॉर्टिंग में ये नेगेटिव है, और ये पुट शॉर्ट में पुट लॉन्ग ज्यादा करके रखे हैं, मतलब ये नेगेटिव है, मतलब एफ आई आई जो है वो प्योरली बेयरिश। ठीक है, प्योरली बेयरिश। ओके, अब देखते हैं प्रो क्या कर रहा है। प्रो जो है ये ज्यादा इसमें पॉजिटिव है, मतलब फ्यूचर्स में पॉजिटिव है, आपका कॉल्स में ये लोग नेगेटिव है, और पुट्स में हाईली नेगेटिव है, मतलब जो नया पोजीशन ऐड किया है वो हाईली नेगेटिव है, मतलब ये लोग बेयरिश है। ठीक है, ये अगर मतलब 95% बेयरिश है, तो ये 75% बेयरिश है, और ये तो क्लासिकल बुलिश है, मतलब 100% ही बुलिश है। ठीक है, मतलब हाँ, थोड़ा 100% दिखना किसी भी सही नहीं है, लेकिन हाँ 90% तो बुलिश है ही। तब क्या हो सकता है, देखो मार्केट में जो दो मेन प्लेयर्स है, ये लोग बेरिश सेंटिमेंट में बैठा है, और क्लाइंट बुलिश सेंटिमेंट लेके मार्केट में बैठे हैं। में 0.91 है आपका पीसीआर, मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा। अच्छा खासा सपोर्ट लेवल 25,950 में है, 10.05। उसके बाद 26,000 में है, 26,050 में बहुत बढ़िया सपोर्ट है। ठीक है, तो 26,050 में बहुत बढ़िया सपोर्ट है, और जो ऊपर में रेजिस्टेंस है 26,200 में बहुत बढ़िया रेजिस्टेंस है। ठीक है, लेकिन इधर शॉर्ट भी बिल्डअप हो रहा है, 77 लाख है इसका ओआई ऊपर की लेवल, और सबसे अच्छा खासा है 26,000 में 1 करोड़ 1 करोड़ 53 लाख है ओआई, मतलब 26,000 एक अच्छा खासा सपोर्ट है, 26,200 एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, इससे यही पता चलता है। तो हमारे लिए अभी क्या सिचुएशन बेस्ट होगा, चलो उसको देख लेते हैं। देखो अभी जो डेटा है, ठीक है, एज पर डेटा मंडे फ्राइडे एक हो सकता है हमको मोमेंटम मिल सकता है, लेकिन हम डायरेक्टली नीचे के डायरेक्शन में नहीं जाएंगे। अगर मार्केट कुछ ऐसा सिनेरियो बना रहा है तो फिर हम जाएंगे, अगर मार्केट में गैप डाउन कर दिया, ठीक है, गैप डाउन करके पूरा दिन साइडवेज हो गया, तो हम लोग अवॉइड करेंगे। अगर गैप डाउन के बाद मान लो मार्केट ने गैप डाउन किया, गैप डाउन के बाद थोड़ा उठा और कुछ सेटअप दिया, जैसे इधर कुछ सेटअप दिया था, तो हम लोग जरूर एक रिस्क लेंगे, और टारगेट इसको और 26,000 को टारगेट करेंगे। ठीक है, तो अब कौन सा लेवल्स इंपॉर्टेंट होगा, चलो पहले पुट का देख लेते हैं। जो पुट मान लो अगर, अरे भाई, हाँ, पुट मान लो अगर नॉर्मल ओपनिंग हुआ, ठीक है, नॉर्मल ओपनिंग हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे, सेल ऑन राइज। सेल ऑन राइज, कहां से सेल ऑन राइज करेंगे, अगर मार्केट मान लो एक बार 200 को टेस्ट कर लिया, इधर से अगर कुछ सेटअप दे दिया, ठीक है, मान लो मार्केट 26,200, एक सेकंड मैं इसको ना थोड़ा ऐसे देता हूं तो आप लोग थोड़ा देख सकते हो। हाँ, पुट में 26,180 एंड अबव, ठीक है, अगर मार्केट ऐसा घूम के आएगा तो हम लोग तब, अगर उसके ऊपर से ऐसा घूम के आएगा, ठीक है, तो हम लोग 26,175 5 या 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, हमारा टारगेट 1 जरूर रहेगा 26,125, और टारगेट 2 इसमें थोड़ा छोटा रहेगा 26,100। ठीक है, और उसके बाद हमारा टारगेट 3 रहेगा 26,060। इसके नीचे मैं नहीं दूंगा, अगर एक ही झटके में जा रहा है तो अलग बात है, क्योंकि 26,000 एक अच्छा खासा सपोर्ट है। आईटीएम में काम कीजिएगा, आईटीएम में काम कीजिएगा, 30 दिसंबर चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, ये गया आपका पुट का सेल ऑन राइज। अगर अगर मार्केट गैप डाउन हुआ, ठीक है, गैप डाउन हुआ तो अवॉइड, क्योंकि गैप डाउन होने के बाद ऐसा हो सकता है सारा दिन मार्केट कुछ आपका ऐसे मोमेंटम दिखा सकता है, तो ये ऑप्शन बायर्स के लिए सिनेरियो नहीं होगा। ऑप्शन बायर्स के लिए सिर्फ एक ही सिनेरियो है, अगर मार्केट ऊपर से
कुछ ऐसा आ रहा है। अगर 26,000 ऊपर नहीं भी जा रहा है, मान लो 26,170 तक गया, उसके बाद अगर जा रहा है तो हम लोग इसके नीचे लेंगे और 26,100 26,050 को टारगेट करेंगे। 26,000 तक हम लोग नहीं वेट करेंगे, क्योंकि अगर अगर मान लो 26,000 को मार्केट तोड़ दिया तब भी 25,950 तक अच्छा खासा ये है। लेकिन एक चीज हमको ध्यान रखना होगा, अगर 26,000 को मार्केट ने अच्छा खासा कैंडल देके तोड़ा है, ठीक है, तो हो सकता है ये वो गैप 25,966 होगा। ठीक है, ये गैप फिल करके फिर से ऊपर की मोमेंटम एक दे सकता है, लेकिन उतना रिस्क हम नहीं लेंगे। हमको अगर ये सेटअप मिल गया तो हम वो सेटअप लेके निकल जाएंगे, और गैप डाउन मिला, गैप डाउन के बाद कुछ ऐसा कुछ सेटअप मिला तो हम लोग उसमें एक रिस्क लेंगे। ठीक है, तो उसका लेवल्स मैं नहीं बता रहा हूं, क्योंकि कितना गैप डाउन होगा क्या होगा वो मुझे नहीं पता, किसी को नहीं पता है। ठीक है, तो अब कॉल साइड में कब देखेंगे? देखो, कॉल साइड थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं बोलूंगा कि कॉल साइड के लिए मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं डेटा देखने के बाद। ठीक है, क्यों नहीं हूं? हो सकता है मार्केट फ्लैट ओपनिंग दे, थोड़ा गैप डाउन दे, उसके बाद ट्रैप करने के लिए पूरा ऊपर जाए, ऐसा कुछ करके फिर मार्केट नीचे आ जाए, हो सकता है ऐसा। मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि नहीं हो सकता है, लेकिन मैं उतना इंटरेस्टेड नहीं हूं। लेकिन आप अगर चाहेंगे तो मैं कॉल साइड का नॉर्मल ट्रेड दूंगा, और बाय ऑन डिप सिनेरियो मैं नहीं दूंगा, क्योंकि बाय ऑन डिप कॉल में कहीं भी लेवल में कुछ ऐसा सेटअप होगा, ठीक है, इसको रिटेस्ट करके जाएगा, फिर आप कॉल में ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको लाइव मार्केट में देखना पड़ेगा। और अगर मार्केट मान लो कि मन में कुछ ऐसा फ्राइडे कुछ ऐसा हो गया कि मार्केट अचानक से बुलिश बन गया, तो हम कहां से लेंगे? सेम कॉल का वही लेवल रहेगा, 26,225, 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग। टारगेट वन आपका 26,250 और टारगेट टू आपका 26,280 ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि इसके ऊपर बहुत रेजिस्टेंस है, हम नहीं जा सकते अभी के लिए। अगर मार्केट एक ही झटके में तोड़ रहा है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, जितना आपको मिलेगा उतना मिल जाएगा। ये रहा कॉल का। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा देख लेंगे बैंक निफ्टी क्या कह रहा है। तो बैंक निफ्टी, अच्छा, निफ्टी में कुछ लेवल्स इंपॉर्टेंट, देखिए लेवल्स तो मैं बता ही दिया। ये पिछला दिन का जो लेवल है, इस लेवल को आप मार्क करके रख सकते हो। ठीक है, इसके नीचे मार्केट बेयरिश हो जाएगा, किंतु मार्केट ऊपर से आएगा तो ज्यादा ज्यादा उसका इफेक्ट होगा। ठीक है, और अलग से कोई लेवल्स नहीं है, जो लेवल्स है यही है, सिर्फ ये जो गैप है, ये शायद ये गैप आप मार्क कर लीजिएगा, 26,966 है शायद। ये थोड़ा देख लेना पड़ेगा। एक सेकंड, मैं इसको भी देख के देता हूँ। हाँ, 25,966.4 हो सकता है। अगर मार्केट नीचे में बहुत तगड़ा कुछ आ रहा है तो इतना तक आ सकता है। ठीक है, तो अभी बैंक निफ्टी का देखेंगे। देखो, बैंक निफ्टी में सेम टू सेम हमारा जो गैप है, मतलब इधर तक हम लोग थोड़ा बहुत 59,069 बस मैक्सिमम। इधर से कुछ अगर बुलिश पैटर्न मिला तो हम लोग इधर कॉल का ट्रेड लेंगे। अगर मार्केट अगर मार्केट कुछ 50, एक सेकेंड, अगर मार्केट मान लो कुछ 59,000, सॉरी 58,950 के नीचे, ठीक है, अगर कुछ रेड कैंडल क्लोजिंग दिया तो हम लोग टारगेट वन इसको करेंगे, टारगेट टू इसको करेंगे। ठीक है, ये 517 है, 58,517। मैं इसको करेक्ट कर देता हूं, ये थोड़ा गलत है इधर। तो इसके नीचे मैंने बता दिया आपको, नेगेटिव ट्रेड बता दिया, मतलब नीचे का ट्रेड। अगर मान लो मार्केट कुछ इधर से ऊपर जा रहा है, ठीक है, अगर इधर को छू के टैप करके ऊपर जा रहा है तो क्या करेंगे? 59,280 के ऊपर कुछ 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग दिखाया तो हम लोग टारगेट क्या करेंगे? 59,533। उसके बाद और 200 पॉइंट भी कर सकते हैं अगर मार्केट पे स्ट्रेंथ रहा तो। सेंसेक्स में क्या हो सकता है? सेंसेक्स में भी, ओह ये तो निफ्टी हो गया। सेंसेक्स, हाँ, सेंसेक्स में क्या कर सकते हैं? सेंसेक्स में भी हम यही कर सकते हैं। अगर मार्केट अगर मार्केट 85,320 के नीचे कुछ सेटअप दिया, मतलब 85,270 के नीचे कुछ 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग दे दिया, तो हम लोग टारगेट करेंगे 85,067। उसके नीचे हम लोग ये जो गैप है, इस गैप को टारगेट करेंगे। ठीक है, ये होगा हमारा नीचे साइड का टारगेट।
और ऊपर साइड का टारगेट अगर मान लो कहीं से इधर से आपको सेटअप दे रहा है या इधर से ही आपको सेटअप दे रहा है, तो हम लोग नहीं जाएंगे, इसको तोड़ने के बाद ही हम जाएंगे 85,780। 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल अगर जाएगा तो हम लोग 86,000 तक टारगेट करेंगे। ठीक है, ये रहा सेंसेक्स का नॉर्मल चीज। और निफ्टी 50 में डिटेल नहीं बता दिया क्योंकि देखो निफ्टी 50 आधा से ज्यादा लोग निफ्टी 50 करते हैं, इसलिए उसको डिटेल में बता देता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि नहीं सेंसेक्स को भी डिटेल में बताए तो हमारा कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना, सेंसेक्स को भी हम डिटेल में बता देंगे, नहीं तो मोटा मोटी मैं एक एवरेज रेंज बता देता हूँ, मार्केट वही मोटा मोटी घूमता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। फ्राइडे के बाद मार्केट में नेक्स्ट वीक बहुत वोलाटाइल हो सकता है क्योंकि जैसे मैं कहा था ईयरली, मंथली, क्वार्टरली, डेली सब एक्सपायरीज है आपका 30 दिसंबर को, और 31 दिसंबर सेंसेक्स का है। तो ये लास्ट 3 डेज क्वाइट इंटरेस्टिंग रह सकता है, तो उसके लिए तो वेट करेंगे। फ्राइडे अगर कुछ सेटअप मिला जैसे हमें प्लानिंग किया तो हम करेंगे, नहीं तो हम उसी दिन उस मतलब फ्राइडे भी अवॉइड करेंगे बायर्स जो है। लेकिन मुझे जो लगता है हो सकता है फ्राइडे का दिन एक थोड़ा सा ज्यादा वोलाटाइल डे हमको मिल सकता है। ठीक है, तो चलता हूं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट थोड़ा कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।